हेलो एवरीवन। तो हम आज पढ़ेंगे डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल कन्वर्जन। तो डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल कन्वर्जन तीन टाइप का होता है। एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग, फेज शिफ्ट कीइंग, माय पार्डन, चार टाइप का होता है। क्वाड्रन एंड चौथा टाइप है क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, और जो एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग और फेज शिफ्ट कीइंग का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो बेसिकली हम इसके मदद से समझेंगे इसके बारे में। तो ये आप देख सकते हो कि एक सेंडर है, एक रिसीवर है। तो सेंडर आपको तो पता ही है। आखिर हमारे मन में ये भी सवाल आएगा कि डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलने की ज़रूरत क्या है, जब क्योंकि भाई आपको तो पता ही है कि आजकल सारे डिवाइसेस एकदम डिजिटल हो गए हैं। वो डिजिटल डेटा पे ही काम करते हैं। तो आखिर हमें डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलने की ज़रूरत क्या है। ठीक है, तो बेसिकली ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हो सकता है जो जिस ट्रांसमिशन मीडिया पे हम लोग भेज रहे हैं वो डिजिटल सिग्नल एक्सेप्ट ना करता हो, वो एक्सेप्ट करता हो एनालॉग सिग्नल। तो इसीलिए हमें उसमें बदलना ज़रूरी है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सेंडर ने डिजिटल डेटा भेजा। तो मॉड्यूलेटर का काम क्या है? मॉड्यूलेटर का काम क्या है? डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल बदलना। फिर वो एज यू कैन सी लिंक के थ्रू या कम्युनिकेशन मीडियम के थ्रू वहाँ तक पहुँचने से पहले, रिसीवर तक पहुँचने से पहले डी मॉड्यूलेट हुआ। डी मॉड्यूलेटर का काम क्या होता है? एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलना। ठीक है, फिर यहाँ पे लाइन कोडिंग होके वो डिजिटल डेटा में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद रिसीवर तक डिलीवर हो जाता है, रिसीवर को डिलीवर हो जाता है। ठीक है, क्लियर? तो हियर बिट रेट एन इज़ द नंबर ऑफ बिट्स पर सेकेंड। तो बिट रेट तो आपको पता ही होगा, मैंने पहले मेंशन किया था कि बिट रेट इज़ द नंबर ऑफ बिट्स पर सेकेंड। और बॉड रेट बेसिकली एक सेकंड में कितने बिट्स भेजते हैं वो बिट रेट होता है। बॉड रेट एक सेकंड में कितने सिग्नल एलिमेंट हम भेजते हैं बॉड रेट होता है। इन द एनालॉग ट्रांसमिशन ऑफ डिजिटल डेटा द सिग्नल और बॉड रेट इज लेस देन और इक्वल टू द बिट रेट। तो इसे कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि जो हमारा बिट रेट होगा, जो हमारा बॉड रेट होगा, मतलब नंबर ऑफ सिग्नल एलिमेंट सेंड पर सेकेंड, तो वो नंबर ऑफ बिट्स पर सेकेंड के बराबर या उससे कम ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, एनालॉग ट्रांसमिशन में। ठीक, अब पहले हम देखते हैं एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग के बारे में। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि जब हमारा जो डिजिटल सिग्नल होता है, जब वो सेम रहता है तब तो ठीक है। जब वो बदल जाता है, जैसे एक रहता है तो सिग्नल का एम्पलीट्यूड सही रहता है। ठीक है, एम्पलीट्यूड तो आपको पता ही होगा, पीक ऑफ एनी सिग्नल, तो वो एम्पलीट्यूड होता है। तो सिग्नल का एम्पलीट्यूड उस समय सही होता है। जब वो जीरो हो जाता है, सिग्नल का एम्पलीट्यूड कम हो जाता है, सिग्नल का एम्पलीट्यूड जीरो हो जाता है। ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे देखो यहाँ 1 हुआ तो सिग्नल का एम्पलीट्यूड या फ्रीक्वेंसी आप देख लो, एम्पलीट्यूड एकदम सही है। ठीक है, 0 हुआ, एम्पलीट्यूड एकदम रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक, एम्पलीट्यूड भी 0 हो गया। या हम इसको कम भी कर सकते थे, छोटा ऐसे जा सकता था, कम एम्पलीट्यूड में जा सकता था। ओके, तो उसके बाद 1 आया, फिर से एम्पलीट्यूड उतना ही हो गया, 1 आया, फिर 0 आया, फिर रिफ्लेक्ट हो गया। ओके, तो यहाँ बिट रेट कितना है? 5 है। और बॉड रेट हमने अभी आगे मेंशन किया था कि एनालॉग ट्रांसमिशन में, डिजिटल टू एनालॉग ट्रांसमिशन में
जो बॉड रेट होता है वो हमेशा बिट रेट के बराबर या छोटा होता है, तो इसमें बराबर है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की में ये होता है कि मतलब अगर डिजिटल डेटा स्ट्रीम में चेंज होगा, जैसे 1 है उसके बाद 0 आ गया, तो फ्रीक्वेंसी में भी चेंज आएगा। फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या होता है, नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड बाई सिग्नल पर यूनिट ऑफ टाइम। एक सेकंड में जितने भी साइकिल कंप्लीट करती है कोई सिग्नल, उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली सॉरी ये अलग की बात है, खैर। तो डिजिटल डेटा स्ट्रीम चेंजेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर सिग्नल। बेसिकली बात यह है कि जैसे ही डिजिटल डेटा चेंज होगा, जब तक सेम रहेगा, मान लो 1 के बाद 1 आ गया तो ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। लेकिन जैसे ही 1 के बाद 0 आया तो फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी। जैसे एग्जांपल के रूप में, जैसे ये देखो, फ्रीक्वेंसी देखो 1 है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कितने साइकिल्स कंप्लीट हो रहे हैं, 1 2 3 4, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4, ठीक है, फ्रीक्वेंसी 4 है। लेकिन जैसे ही 0 आया इसकी फ्रीक्वेंसी देखो कम हो गई, 1 2, ठीक है, फ्रीक्वेंसी कम हुई ना। तो यही होता है फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग में, ठीक है। और फिर 1 आया, फिर देखो 1 2 3 4, फिर 1 आया 1 2 3 4, फिर 0 आया 1 2, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद फेज या हम उसको डिग्री भी बोल सकते हैं। तो फेज शिफ्ट कीइंग में होता क्या है, बेसिकली फेज शिफ्ट कीइंग में ये होता है, डिजिटल डेटा का जो स्ट्रीम होता है वो चेंज होगा तो उसकी डिग्री भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। उसकी कैरियर सिग्नल की डिग्री भी चेंज हो जाएगी। जैसे 1 होगा तो फेज जो रहेगा उसका उल्टा मतलब हो जाएगा, 0 रहेगा, 1 के बाद 0 आएगा तो उसका उल्टा फेज हो जाएगा, और उसके बाद 1 आएगा तो उसका उल्टा फेज हो जाएगा। जैसे यहाँ देखो 1 है तो यहाँ पे ख़त्म हुआ, बेसिकली जाना चाहिए था ये ऊपर, तब एकदम सही रहता, एकदम मतलब मुताबिक रहता, लेकिन इसने अपना फेज बदल दिया, ठीक है, इसने अपना फेज बदल दिया। तो यही होता है बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग में। और यहाँ पे फिर से 1 आ गया तो फिर से अब 0 के बाद 1 आया तो इसने भी अपना फेज बदल दिया, इसके बाद 1 के बाद 1 ही आया है तो इसमें कुछ बदला नहीं है। फिर यहाँ से 1 के बाद 0 आ गया तो इसमें बदल गया, ठीक है। और उसके बाद एक और है यहाँ पे, ये देखो, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। बेसिकली ये क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होता है कि उसमें एम्पलीट्यूड और फेज दोनों एक साथ, मतलब डिजिटल डेटा के स्ट्रीम जब बदलता है तो दोनों एक साथ इफेक्ट होते हैं, मतलब बदलते हैं। और सबसे ज़्यादा देखो बैंडविड्थ जो होता है वो क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। बेसिकली इतना डीप में कोई नहीं पूछेगा, फिर भी इतना मोर देन इनफ है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। थैंक यू सो मच।